Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to our workshop. Today's workshop is about Diploma Information Technology. Your trainer, Sir Tariq bin Absar, will conduct this session. Sir, please continue. Thank you so much. Assalamu alaikum to all of you. Today is 19th of December 2021 and we are going to conduct a workshop regarding DIT. स्टार्ट करते हैं, आपके सामने व्यू कराते हैं स्क्रीन और फिर जी नवीद वालेकुम सलाम कह रहे हैं, अली वालेकुम सलाम कह रहे हैं। ठीक है जी, चलिए स्क्रीन आपके सामने व्यू करते हैं, 2 मिनट दीजिएगा। बाकी लोग भी आ रहे हैं साथ साथ। सुभान भी आ गए और चलें जी, लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द ओमनी एकेडमी और DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वालेकुम अस्सलाम इकरा खान जनाब, खुशामदीद इन ओमनी। आप लोग आए हैं अपना टाइम निकाल के। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू। अच्छा देखें, इसमें अगर आप बात करें DIT की, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या चीज़ और किस तरीके से हम उसकी चीज़ों को समझ सकते हैं और उसकी अहमियत को जान सकते हैं कि उसके अंदर हमें क्यों ज़रूरत है कि हम ये IT के कोर्सेज या DIT और CIT के जो भी प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ टेन्योर के, मुख्तलिफ टाइम पीरियड के, इसको हम करें। जी हमास वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो इसमें देखें, अगर मैं बात करूं आपसे बीइंग अ प्रोफेशनल और जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो भी, जो लोग टीचर्स हैं वो भी, जो लोग ऑफिशियल वर्कर्स हैं वो भी, कोई भी किसी शोबे से ताल्लुक रखता हो, किसी जगह पर हो, चाहे पढ़ रहा हो, पढ़ा रहा हो, या कोई जॉब कर रहा हो, या कोई बिजनेस कर रहा हो, इवन उसमें आपको यू मस्ट नीड द रिक्वायरमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर टुडेज एरा। आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अपडेट से वाबस्ता रहना पड़ता है, जब जाके आपके तमाम मामला जो भी आपके शोबे से ताल्लुक रखते हैं उसके मामला आपके सही चलते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है और हम ये कोर्सेज करते हैं और ये हमारी जॉब में भी बहुत ज़्यादा ईज प्रोवाइड करते हैं, आसानी पैदा करते हैं और हमें इनडिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसमें साकिब आपका, अच्छा जो सवालात हैं सबके वो प्लीज अपने नोट डाउन कर लें, तो उसको आखिर में हम उसको आप जरूर आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सिस्को सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड है ओमनी एकेडमी में। इसकी डिटेल्स आपको मजीद हमारे जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स हैं वो आपको दे देंगे। जैसे ये माँ जो है इसको सुपरवाइज कर रही हैं, तो ये आपको बिल्कुल इसकी डिटेल आप इनसे मालूम कर सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो सवाल वेबिनार से होंगे वो बिल्कुल मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करूंगा आफ्टर आवर वर्कशॉप। ठीक है, इस वेबिनार के बाद आपको एंड में हम सेशन रखेंगे क्वेरीज का। ठीक है साकिब, अच्छा जी, ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। DIT के अंदर डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है, क्या चीज़ होती है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, और हम ये अगर ये कोर्स में एनरोल्ड हो रहे हैं और इससे क्या हमारा लर्निंग पर्सपेक्टिव क्या होगा, हमें ये चीज़ें इसके अंदर देखनी है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला है कि बेसिक्स मालूम होने चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। तो आपको व्हाट डज इंफॉर्मेशन मीन,
इंफॉर्मेशन क्या है कि आपका एक डेटा होता है जो कि आप किसी मकसद के लिए उसको प्रोसेस करते हैं या उसको हासिल करते हैं, कोई ना कोई उसका आउटपुट हासिल करने के लिए या किसी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, जी हाँ, बिल्कुल ये शेयर हो जाएगी। ये रिकॉर्डेड सेशन है, आपको ये दिया जाएगा और इसकी फर्दर डिटेल इसको अपलोड भी किया जाता है वेब के ऊपर। तो ये आपको हमारे जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर हैं ये आपको मजीद गाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इंफॉर्मेशन कह रहे हैं कि क्या है, डेटा है जो आपका प्रोसेस किया जाता है किसी खास पर्पस के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप वहां पे खाना खा लेते हैं, तो आपसे फीडबैक का या फिर आपसे एक सर्वे के तौर पे पूछा जाता है, एक शीट दी जाती है, इधर इट इज डिजिटल और इन अ नोटबुक टाइप। तो उसमें आपसे फीडबैक लिया जाता है, ठीक है, कि आपने जो सर्वे रहा आपका वो कैसा रहा, खाना कैसा था, उसकी क्वालिटी क्या थी, आया आपको गर्म सर्व हुआ था, नहीं हुआ था, ठीक है, टेस्ट कैसा था, तमाम चीजों के आप उसमें उसकी जो है वो रेटिंग करते हैं, समझ लें आप उसमें अपने कमेंट से, अपने चीजों से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नवीद, ऐसा ही है, हम उसी तरफ आ रहे हैं कि हम डेटा पे भी डेटा की बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन पहले हम पढ़ रहे हैं फिर हम डेटा की तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है डेटा हमारा। तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स ही आप उसमें लिख रहे होते हैं कि खाना अगर आपको जो है वो ठंडा बासी मिला तो वो आप लिख देंगे उसमें कि जी बहुत ज्यादा आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस था, या जो भी उसमें लिखना चाहेंगे एवरेज था। इसी तरीके से वो जो उसने आपसे इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की, वो किसी न किसी मकसद के लिए वो अपने पास जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो इसने ये मैकेनिज्म रखा हुआ है कि ताकि वो अपने जो भी उसके लोग वहाँ पे अवेल करेंगे उसकी सर्विस को, तो उसके हिसाब से वो उसकी बिजनेस के जो भी जो प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटीज वो कैसी है ये उसको पता लगेगा। बेसिकली ये पर्पस था उसका जिससे इसको ये मालूम होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी कंसिडर्ड टू बी रियल इन्फो इफ इट मीट्स क्राइटेरिया, सर्टेन क्राइटेरिया। इंफॉर्मेशन को रियल कंसिडर किया जाता है जब जब वो ये क्राइटेरिया मीट करे। कुछ क्या होती है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रेसिपेंट। अगर वो कम्युनिकेट सही से किया जा रहा है तो अगले को जहां पे आप दे रहे हैं, जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मिस्टर ए ने अगर सही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं की मिस्टर बी को, तो क्या होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन वो रियल नहीं होगी। जैसे नॉर्मली हम लोग एग्जाम्स में कर रहे होते हैं, अगर सपोज स्टूडेंट्स आपस में पूछ रहे होते हैं कि किसी एमसीक्यूज का कोई जवाब देना है, किसी ने गलत बता दिया इंफॉर्मेशन, आपने उसको रियल नहीं, आपकी जब तक रियल नहीं कंसिडर होगी जब तक आप उसको सही से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। नंबर 2 पे हम आते हैं, इट मस्ट बी इन अ लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड। अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, या वो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो आप अगले को समझा सकें। ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, वो समझता हो खाली उर्दू में। इस तरह की मिसाल ले लें इसके अंदर, ठीक है, या आप इस तरीके से अपनी जबान से बोल रहे हो कि अगले को आपके वर्ड बिल्कुल समझ ना आ रहे हो, या वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ना हो। उसके बाद कह रहे हैं इट मस्ट बी इन अ सूटेबल फॉर्म। आपका जो फॉर्मेट हो उसका, जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सूटेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके अंदर ऐसा हैपहैज़र्ड हो कि वो अगले को समझ में ही ना आए। अगर आप उसे कोई ड्राफ्ट बना के दे रहे हैं, आपने कोई सर्वे किया और उससे इंफॉर्मेशन लेके अगले को आप को ड्राफ्टिंग करके दे रहे हैं कि ये चीज ऐसे थी और इस पॉइंट पे आपने इतने टाइम में इसको कवर किया, या जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स थी, तो उसमें उसकी उस फॉर्मेट में समझ में आ जाए उसको कि आपने जिस तरह से डिजाइन करके दिया उसको अपनी इंफॉर्मेशन, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। इट मस्ट बी रेलेवेंट फॉर अचीविंग सम पर्पस। आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो किसी ना किसी पर्पस के लिए ही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप बिला वजह कोई डाटा गैदर कर रहे हो। अगर आपका नादरा में डेटाबेस अपडेट होता है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है जिसकी वजह से कि आपका एनआईसी बनता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनता है। और एक मिनट, बाकी लोग भी आ रहे हैं, उनको भी हम गुड इन्फो, हम से अदर, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये तमाम चीजें होती हैं दोस्तों जो हम इसमें इंफॉर्मेशन के अंदर बेसिकली जो मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल देके आपको समझा सकता हूँ वो चीजें आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, जो आप देखेंगे अपनी डेली लाइफ और रियल लाइफ के अंदर, तो उसका कोई कोई मकसद होता है। लाइक आप जो आपका नादरा में जिस तरीके से डाटाबेस अपडेट हो रहा है, या आप अपने मोबाइल फोन्स के अंदर, अपने स्मार्टफोन्स के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स अपडेट करते हैं कुछ लोग, ठीक है, अपना डेटा अपडेट कर रहे होते हैं, तो वो उसको सेव रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसका कोई ना कोई पर्पज है ना, कि आपके कॉन्टैक्ट्स आपके पास से लॉस ना हो, ठीक है, आपके पास रहें आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं। अच्छा जी, ये भी मुबश्शिर को भी एडमिट कर, इसमें हमने कर लिया है, इस पे एंटर कर लिया है, वो वेटिंग रूम में थे। और यहाँ से एक काम करते हैं, इसको हम अलाउ करवा देते हैं ना सब लोगों को, तो उसमें फिर बार बार उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, चलें, ठीक है, ये मैंने अब ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, वेटिंग रूम डिसेबल कर दिया इसके अंदर मैंने। आगे चलते हैं जनाब, इंफॉर्मेशन की ही बात कर रहे हैं। Information is any form of communication that provides understandable and useful knowledge for the person receiving it। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है जी। ये इन्फिनिक्स के नाम से जिनकी आइडिया आ रही है, कह रहे हैं थैंकफुल हो रहे हैं और फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू सो मच। नाम आप अपना मेंशन करें तो हमें और बेहतर लगेगा, आपके नाम से हम बात करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं दोस्तों, वही बात आई, अब आपकी बात आ रही है व्हाट इज अ कंप्यूटर। अब हमारे क्योंकि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बता दिया। डेटा से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो एक हमारे जो साथी हैं उन्होंने बोला था कि इजलाल हुसैन है, इजलाल, थैंक यू सो मच इजलाल, आपका, आपके एडमायरेशन का। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो देखें फैक्ट्स एंड फिगर वो यही कह रहे हैं कि रियल जब होगी आपकी ये कंसिडर, आपकी इंफॉर्मेशन जब वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मबनी होगी, ठीक है। अच्छा जी, अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल डिवाइस that is used for the production and processing of information capable of calculating and storing results। बहुत छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा मैं कंप्यूटर की आपको आपको जी नवीद साहब, बिल्कुल ऐसा ही है कि इन कंप्यूटर की डेफिनेशन में बहुत तीन समझे आप वर्ड्स के ऊपर मबनी है, जो आप समझ लें। आपको कोई इसमें क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि जो लिखा हुआ आ रहा है हमारी स्लाइड के अंदर, इसको भी इवन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे आपको ये डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग एंड स्टोरिंग रिजल्ट्स। जो लिखा हुआ है ना, इसमें मैं क्या बताऊंगा, अभी हम आगे आपको एक छोटी सी पिक्चर बना के दिखाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। ऑल्सो एक और बड़ी सारी डेफिनेशन आपको लग रही होगी कि ये किसी गॉडजिला से कम नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत समझ के इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हमारे दिमाग में ये बिल्कुल ड्रिल डाउन हो जाएगी। द कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है? रॉ डाटा लेता है एज इनपुट। तो पहला पार्ट हो गया इसका कि ये क्या करता है, इट टेक्स इनपुट। उसके बाद कह रहे हैं फ्रॉम द यूजर, यूजर देता है इनपुट एंड प्रोसेसेस दीज डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये प्रोग्राम की डेफिनेशन आ गई। मैं इसको जरा सा एनोटेशन से हाईलाइट करूं तो आपको थोड़ा सा और वाजे हो जाएगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, ये मैंने हाईलाइट कर दिया भाई। प्रोग्राम की डेफिनेशन हो गई है। हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसके अंदर हमने छोटी सी एक और डेफिनेशन पढ़ ली। इकरा खान, वॉइस ब्रेक हो रही है, आप एक काम करें अपना डीसी करके दोबारा से कनेक्ट करके देखें, फिर बताएं कि वॉइस आपकी मेरी डिस्टॉर्ट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। बाकी लोगों को सही वॉइस आ रही है तो आई थिंक उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आ रही, ठीक है जी। जी नवीद, क्योंकि नवीद ने कंफर्म कर दिया है कि वॉइस क्लियर है, तो प्लीज आप डीसी करके दोबारा कनेक्ट कर लें, थैंक यू। उसके बाद एंड गिव्स द रिजल्ट आउटपुट, ये इनपुट लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है। पहला वर्ड हो गया इनपुट, दूसरा वर्ड हो गया प्रोसेस करता है, उसके बाद एंड गिव्स द रिजल्ट्स, आउटपुट दे देता है। तीन वर्ड्स के अंदर आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि आपने इनपुट दिया, ठीक है, उसके बाद उसने उसको प्रोसेस किया, नंबर 3 पे उसने उसको आपका आउटपुट आ गया, यानी कि रिजल्ट आ गया। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जस्ट आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। किस तरीके से, अभी मैं इसकी पिक्चर पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाऊंगा आपको। एंड सेव्स आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज, आपको ये फ्यूचर यूज के लिए
सेव कर लेता है, आप उसको रीयूजेबल होता है, बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल डेटा या कैलकुलेशन। नॉन न्यूमेरिकल में अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल आ जाते हैं, ठीक है। और जी बिल्कुल मुख्तलिफ, जलाल साहब बिल्कुल मुख्तलिफ टास्क ये करता है। अब हम आते हैं, इसकी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बताता हूँ, और बड़ा इंटरेक्टिव सेशन है ये वाला, क्योंकि लोग इसमें अच्छे खासे इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट्स ट्रूली वेरी गुड फॉर मी स्पेशली, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो सेशन जिसमें लोग इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं। ये देखें, ये 3 मैंने आपके सामने बॉक्स बना दिए, और ये आपके सामने एक एरो आ गया और ये दूसरा आ गया, ठीक है। अब क्या है, ये ब्लू वाले 2 ऊपर के एरो कंसीडर करिएगा, ये हम हटा देंगे, नीचे वाले ये कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है, ये हम हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं मैं इसकी, आपकी किसकी, कंप्यूटर की। ये इनपुट, ठीक है जी। सर सर जी जी हेलो। सर मैं ये कह सर मैं ये कह रही थी कि ये तो बहुत बेसिक हो गया सर। वो अभी इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जावा का प्रोग्राम होता और जो आगे के होते हैं वो अब अभी आगे बताएंगे। जी वो देखें, बिल्कुल जब आप एनरोल्ड होते हैं वो सब चीजें तो कवर हो जाएंगी उसके अंदर, लेकिन अभी तो आपको वेबिनार में बेसिक जो हम बताएंगे तो ही तो फिर हम आगे की चीजें क्लियर होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बेसिक है, ठीक है। बट आपको हम एकदम से अगर वो चीजें बताएंगे तो वो लैंग्वेज आपको समझ, बहुत से लोगों को आपको आ जाएगी लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जी साकिब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, जितने स्टूडेंट्स इस वक्त हैं, इजलाल साहब क्या कहते हैं, आप लोग अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स के अंदर कि हम ये जो करेंगे उसके बाद, या फिर हम डायरेक्ट हम ये जो जैसे अभी बता रही हैं खातून के हमें जावा या आगे मजीद चीजें हमें कवर करनी चाहिए, तो वो इस सेशन के हिसाब से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आज जब इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा तो आई थिंक वो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ हेलो दीप्यू बपियूं ये किस, हेलो, अच्छा नवीद कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा बेसिक सेशन हो रहा है। अच्छा चलें ठीक है, इस पे हम बात कर लेते हैं, हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इसको कंप्लीट करें फिर हम अपनी क्वेरीज कर लेंगे, ठीक है। शरीफ खसखाली, प्लीज म्यूट योर माइक। म्यूट करिएगा जिनके माइक ओपन है इस वक्त। अच्छा जी आगे चलते हैं, पॉडकास्ट ये म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, सर जिसका तारिक, माइक आप ऑन कर है। दें या तो शरीफ खसखाली का है माइक जो है वो अनम्यूट है, शरीफ खसखाली का वो कर दीजिएगा प्लीज। सुबह लगा के लिया लगा दी दीपी बाबा, ये दीपी यार ये वाकई ठीक है जी। जी हमास कुछ कह रहे हैं आप, कोई क्वेरी है आपकी? अच्छा जी, ग्रेट सर, आई नो, ओके जी, थैंक यू। हाँ जी कैरी ऑन करते हैं। अब मैं सवाल की तरफ आ गया हूँ, एक सवाल डाला हुआ है इसके अंदर, बहुत सारे लोगों को बेसिक पता होती है, हमें जानते हैं हम लोग और आगे का पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है आपकी क्वेरी। बट एक चीज हम मैंने यहाँ पे डाली है कि कंप्यूटर हम पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी एक होती है जो आई होप के बहुत से लोगों को पता होगी। क्या होती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कोई बताएगा? Yes, sir. बताइए। A common operating machine, particularly used for trade, education, and research, according to me. ठीक है चले जी, कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है ये होती है। बाकी लोगों को मालूम थी, यस और नो में कमेंट्स में बता सकते हैं, किसी और को मालूम थी ये? स्टूडेंट्स जी कुछ आया है जवाब, नवीद कह रहे हैं यस, सुभान कह रहे हैं नो, आलियान नो, और अली भी नो, ठीक है जी। कुछ लोगों को पता थी कुछ लोगों को नहीं थी, चले जी। बाकी लोग क्या स्लीपिंग मोड पर हैं? माशाल्लाह इतने सारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं इस वेबिनार के अंदर, ठीक है जी, स्लीपिंग मोड पे नहीं रहना है।
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंप्यूटर फिर वही आप लोग कहेंगे ये बेसिक आ रहा है, तो हमें बेसिक हम पढ़ेंगे तो फिर आगे हम जा सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें हम ऑलरेडी ठीक है, हम एक और सेशन रख लेंगे, उसमें हम चीजें अभी आप ये कवर करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, उसके बाद हम एक और सेशन रख के उसमें आप लोग उसको देख सकते हैं कि आगे जो फर्दर आप चीजें कह रहे हैं वो हम उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, स्पीड है, एक्यूरेसी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपको एक पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे, ये देखिएगा कि कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर जो होता है उसमें पर सेकंड 3 मिलियन कैलकुलेशन करने की सलाहियत मौजूद होती है। शायद ये भी काफी लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो। तो पर सेकंड 3 मिलियन कैलकुलेशंस कर सकता है अगर आपका एक पावरफुल कंप्यूटर है जो आप जिसपे काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक्यूरेसी की बात करें, जैसा आप एक्यूरेसी उसको देंगे, जिस तरह इनपुट देंगे उस तरीके से वो आपको देगा। रिलायबिलिटी का फैक्टर आता है, ठीक है, कि रिलायबल है आपका, लेकिन आप जो उसको इनपुट देते हैं वो वही चीज समझेगा। अगर आप उसको बोलेंगे 2 + 2 5 होता है तो वो 2 + 2 5 ही करके देगा, आपको 4 नहीं बताएगा। स्टोरेज कैपेसिटी जितनी आप उसमें रखेंगे, जिस तरह से उसको ऑपरेट करना चाहेंगे वो होगा। वर्सटाइल, ये आपके 3 बेसिक इसमें ऑपरेशंस बता रहा है कि ये परफॉर्म करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन है, या आपका जो आउटपुट लेता है वो क्या डिजायर्ड रिजल्ट आपको वो देता है। ऑटोमेशन की बात करें, ऑटोमेशन में बहुत सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। आप अगर बात करें एक्सेल की, पावर पॉइंट की, इवन वर्ड की, एक्सेल आपको एक बहुत ज्यादा ऑटोमेट करके आपकी चीजें देता है। ठीक है, आगे मजीद आप फर्दर कोर्सेज पे जाएं, C++ है, .NET है, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा जो है ऑटोमेशन की तरफ लेके जाती हैं। आप इस पे अपने प्रोग्रामिंग करके चीजों को ऑटोमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सेल की अगर हम बात करें तो उस पे आपके बल्क में डाटा होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा आपके पास होता है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा अपने काम को आसान बना सकते हैं। जब आप एक्सेल पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया होगा इस चीज का, और जो कि बहुत कम लोगों को इस वक्त आता है, जिसकी सेपरेटली आपको जॉब्स ही अवेलेबल होती हैं। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो लिमिटेशंस के अंदर कह रहे हैं कि खुद से काम नहीं करता, आप ह्यूमन को खुद ही आपको इनपुट देना पड़ता है, तब जाके वो करता है, अदरवाइज उसकी मशीन खराब हो सकती है अगर आप उसमें इनपुट ना दें, वो खुद ही चलता रहे। ठीक है, ये कह रहे हैं कंप्यूटर्स कोई इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन हर स्टेप पे आपको उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, खुद से डिसीजन नहीं लेते आप। ठीक है, आपको उसमें प्रोग्रामिंग सेट करनी पड़ती है, कंडीशंस बताने पड़ते हैं, तब जाके वो डिसीजन लेता है। और कंप्यूटर्स जिस तरह से इंसान बाय द पैसेज ऑफ टाइम लर्निंग पर उसका परसेप्शन बढ़ता रहता है, कंप्यूटर का नहीं बढ़ता। हर दफा आप 10 साल उसको बताते रहे तो वो आपको हर चीज आपको उसको समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। लिमिटेशंस थी आपकी। ठीक है, ये हमारा कांटेक्ट है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वेबिनार। बाकी आपकी क्वेरीज हमने देख ली हैं, क्या आपने इसमें शेयर किया। अभी फिलहाल कोई क्वेरी है, किसी की कोई चीजें हैं तो वो चीजें आप पूछ सकते हैं, और जो कोर्स रिलेटेड है वो आपको फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स आपको बता देंगे, उनसे आप बात। जी महा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक जी यू। sir, thank you so much. Thank you everyone for joining our session. If you have any query, please feel free to contact us on these numbers, or you can visit our website, or kindly WhatsApp on our WhatsApp group for workshop certificates. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू। Allah Hafiz. Thank you.